साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए बसरा साहब, फिर वो ख्वाहिशात पर तो नहीं हो सकता सर, आइन के तहत ही हो सकते हैं ना, कानून के तहत भी नहीं, आइन के तहत हो सकते हैं। और आइन में तो ओपन बैलेट की इजाजत तब होगी जब खुद आइन जो पार्लियामान है वो आइन के अंदर तरमीम करेगी। अच्छा, इसमें बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। तो हम भी तो यही कह रहे थे कि कल तक जब आप दोनों जमातें जो पाकिस्तान में लूट मार का कलीमुल्लाह का मखलूक खेल खेल रहे थे, कल आप सीओडी के अंदर कह रहे थे कि जी सेनेट का इलेक्शन जो है ओपन होना चाहिए। हमने भी यही बात की, हमने कहा कि आइए तरमीम कर लेते हैं, आइन को तब्दील कर लेते हैं। आइन फॉर द अगर गुड तब्दील किया जाए पाकिस्तान के इलेक्शन के सिस्टम को सही करने के लिए, शफाफ करने के लिए, लेकिन इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। लेकिन मैं थोड़ी सी आपकी बस साहब, मैं कता कलामी की यहाँ पर माफी, वो अपोजिशन तो ये कहती कि आप तो आइन की तरमीम लाना ही नहीं चाह रहे पार्लियामान में, आप तो ऑर्डिनेंस लाते हैं, ऑर्डिनेंस के जरिए ये तरमीम करते हैं। देखिए मुदस्सर, जिस अपोजिशन की आप बात कर रहे हैं, इस अपोजिशन का जरा हुलिया तो देखिए। ये अपोजिशन अभी कुछ ही अरसा पहले एक दूसरे को काट रही थी। ये अपोजिशन कुछ अरसा पहले इसी गिलानी साहब जिनके लिए ये मंडी सजा रहे हैं को चोर वजीर आजम डिक्लेयर करवा के बैठी थी। ये इसी को मोदी का यार कहते थे, एक दूसरे के दस्तों गिरबान थे, हत्ता के एक दूसरे को लम्हा बलम्हा काटने वाले, यकायक एक दूसरे को चाटने वाले बन गए हैं। तो इसके पीछे सिर्फ ये है कि इलेक्शन साफ शफाफ ना हो। पार्लियामेंट के अंदर साथ दिया होता तो हम किसी सूरत भी सदारती रेफरेंस ना। चले मैं इसके जवाब ले लेता हूँ राना साहब। मुदस्सर मुझे एक बात मुकम्मल कर लेने दीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो दायमी हैसियत है खुफिया बैलेट की वो खत्म कर दी गई है। कोई दायमी हैसियत खुफिया बैलेट की दायमी नहीं रह सकती। दैट्स मीन्स अब इलेक्शन कमीशन को फैसला करना है कि कौन सा तरीका अपनाएं कि ट्रेसेबल वोटिंग होगी। चले अब ये इलेक्शन कमीशन को फैसला, और मेरे लिए भी जो है वो थोड़ा फैसला है कि वक्त भी खत्म हो रहा है। मैं तीनों आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। अब कल इलेक्शन के हवाले से भी बात करेंगे। राना एहसान साहब आपका शुक्रिया, उस्मान सईद बसरा साहब आपका भी, और बैर हसन साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। शहजादा जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ हैं, बलूचिस्तान की सूरत हाल जानेंगे, कल फिर तफसीली बात भी उनसे होगी। शहजादा साहब, ये क्या मामला है कि 6 टिकट्स का पीडीएम को ऑफर कर दी है हुकूमत की जानिब से, तो मामलात को तय हो रहे हैं? देखिए, पंजाब का एक मॉडल जो पेश किया गया पाकिस्तान में, जो बिल्कुल एक दूसरे के आर्क राइवल जो थे, यानी पीडीएम की जमातें या मुस्लिम लीग नून कह लें कि मुस्लिम लीग नून, दूसरी तरफ काफ और पीटीआई, उन्होंने भी एक फार्मूला तय कर लिया। और यहाँ पे भी बाप बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने जो है वो पोजीशन को एक ऑफर कर दी कि आप 5 सीटें हम आपको 12 में से 5 सीटें आपको देंगे और आप हमारे साथ तहरीक कर ले और तमाम हम विड्रा कर लेते हैं, इलेक्शन हो जाए। ये एक अच्छा एक जेस्चर भी है, लेकिन क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आती हैं दो जमातें, इस वक्त 2 बड़ी जमातें हैं पोजीशन की, एक जमात उलमा इस्लाम से और दूसरी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी। सरदार अख्तर मेंगल खुद भी आए हुए हैं, वो खुद भी इधर बैठे हुए हैं पिछले कई दिनों से। वो महमूद खान अचकजई साहब जो है पश्चिम मिलियन पार्टी के, उनका एक 65 में से एक रुकन उनके अपोजिशन में बैठा हुआ है, वो इनके साथ है, इत्यादि है। और वो भी सरदार अख्तर मेंगल के घर, अभी इस वक्त अपोजिशन जमातों का इजलास चल रहा है सरदार अख्तर मेंगल के घर पे। और कोशिश उनकी है कि 5 तो आ रहे हैं, और अगर 6 हमारी जो है वो आ जाए और उससे हम 6 जो है शायद हम आसानी तो नहीं, जरा मुश्किल है, ले आएंगे। और आपको एक अहम खबर ये दें कि एफबीआर ने रवा माली साल के दौरान हदफ से ज़ायद रेवेन्यू हासिल कर लिया है। पहले 8 माह के महसूलात की इब्तदाई तफसीलात भी एफबीआर ने जारी कर दी, जिसके मुताबिक जुलाई तक फरवरी 2016 तक 2916 अरब रुपए रखे गए थे जो रेवेन्यू हासिल किया गया है, और हदफ रखा गया था 2898 का, यानी अपने मुकर्ररा हदफ से भी करीब 6% ज़ायद रेवेन्यू एफबीआर ने हासिल कर लिया है। इसके साथ साथ पिछले साल की निस्बत भी ये करीब 106% का इजाफा वो भी रखा गया है। सिर्फ फरवरी के अंदर ही 106% का इजाफा हुआ है, क्योंकि मुकर्ररा हदफ 325 अरब रुपए था और वसूलियाँ 343 अरब रुपए हुई हैं। और साथ ही साथ बुकर
बुक एडजस्टमेंट की मद में हासिल होने वाली वसूलियों के बाद महसूलात की तादाद में मजीद इजाफा भी मुतवक्किल है। FBR के मुताबिक रवां माली साल के पहले 8 माह में ग्रॉस रेवेन्यू पिछले साल 2823 अरब रुपए के मुकाबले में इस बार 3068 अरब रुपए रहा है और 9% इजाफा हासिल हुआ है। तो FPR की एक जानिब इन कामयाबियों के बावजूद पाकिस्तान में टैक्स नेट का जो मामला है वो अभी तक बहुत महदूद है। इस हुकूमत के आने के बाद भी यह वादा हुआ कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सिंग का जो मामला है वो अभी तक उसी तरह से बरकरार है। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे, शाहिद साहब ये मैं खबर एक देख रहे थे उस पर आपका तज्जिया चाहिएगा कि रवां माली साल के जो पहले 8 माह थे FPR ने जो अपना हदफ रखा था 2898 अरब रुपए, उससे ज़ायद वसूलियाँ हुई हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वो वसूलियाँ नहीं हैं जिसका 2.5 साल पहले ये वादा था कि टैक्स नेट भी बढ़ेगा और वसूलियाँ एकदम से बहुत बेहतरीन हो जाएंगी। देखिए, पहले तो ये बात कर जो हम कह रहे हैं कि इजाफी वसूलियाँ हुई हैं उसको समझने की जरूरत है। अभी IMF को हुकूमत ने मुत्तला किया है कि 4963 बिलियन का जो हदफ था वो हासिल नहीं हो सकेगा, और मेरा अंदाजा ये है कि हर साल आप 4700 अरब रुपया ज्यादा से ज्यादा ये हासिल होगा, जो एक बहुत छोटा सा राइज को रिफ्लेक्ट करता है। आपको ये भी याद होगा एक साल पहले 5550 अरब रुपए का हदफ रखा था, तो इस साल अगर हदफ से 300 या 400 अरब रुपए कम वसूल होते जो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है, IMF को भी हमने कह दिया है कि हम हदफ हासिल नहीं कर सकते, तो ये इसके क्या फायदा होगा कि साल भर आप कहते रहे फिर आखिर में कह दी शॉर्टेज आ गई। मुझे जहां तक पता है हमारे एक्सपेंडिचर बढ़ गए हैं, बजट खसारा हमारा बढ़ गया है और टैक्सों की वसूली जो है वो कम है, और उसको पूरा करने के लिए पेट्रोलियम लेवी और दूसरी चीजों का सहारा लिया जा रहा है। मेरे ख्याल से ये जो हिकमत अमली है ये वही है जो पिछले 15-20 साल से अपना रहे थे कि जो है चंद चीजों को उछाल के और हकाइक को छुपा लिया जाता है। ये तो मेरे ख्याल से नाकामी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा 1000 अरब रुपया इकट्ठा करके दिखाऊंगा। शायद हसन सिद्दीकी साहब, अब 2 माह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ रही हैं, तो फिर इसमें हमारे लिए तो सबसे बड़ा एक टैक्स का जो रेवेन्यू का जो मामला है वो पेट्रोल की प्राइसेस और उसके साथ जुड़े हुए 2 तरह के टैक्सेस हैं। तो फिर यहाँ अगर प्राइस नहीं बढ़ रही तो फिर ये हदफ मजीद कम हो सकता है। एक तरफ आवाम के लिए रिलीफ है, दूसरी तरफ हुकूमत के लिए मुश्किल होगी। नहीं, अवाम के लिए रिलीफ मैं मानता नहीं हूँ उसको। उसकी वजह यह है कि अगर आपने पेट्रोलियम लेवी को थोड़ा सा एडजस्ट करके प्राइसेस नहीं बढ़ाई, मगर अगर टैक्सेस की वसूली नहीं बढ़ रही तो बजट खसारा बढ़ेगा। तो बजट खसारे से कर्जे लेने पड़ेंगे और जो महंगाई होगी कुछ अर्से बाद होगी। आज अगर आप पेट्रोल के नर्ख बढ़ाते हैं तो महंगाई शुरू हो जाती है, लेकिन अगर आपकी टैक्सों की वसूली नहीं बढ़ रही, हदफ से 300 अरब रुपए कम है, तो इसका मतलब ये कि महंगाई कुछ अर्से बाद बढ़ेगी। जब बजट खसारा होगा और आप डोमेस्टिक कर्जे लेंगे तो ये तो मसले को ये पोस्टपोन किया है इन्होंने। आवाम को रिलीफ कहना तो शायद सही नहीं होगा, ये उन्होंने पोस्टपोन किया है, आगे चल के ज्यादा तेजी से बढ़ाएंगे। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, इस साल जो पेट्रोलियम लेवी का हदफ है वो 450 अरब रुपए है, 450 बिलियन रुपीज। और आपको ये याद होगा कि 2018 में जो हदफ था वो था 180 बिलियन, 180 अरब। अब 180 अरब के मुकाबले में इस साल आप 450 अरब पेट्रोलियम लेवी का लेना चाह रहे हैं, जो कि किसी को उसको आप भत्ता कह सकते हैं, क्योंकि वो पेट्रोलियम लेवी को नए कुएं तो आप नहीं खोज रहे। ये तो टैक्सों की चोरी के नुकसानात को आप आवाम पर और इंडस्ट्री पर और मईशत के बाद इसको भत्ता कहते हैं, सीधी बात है। और ये 450 अरब बहुत ज्यादा है, इसका मईशत पर नुकसान होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मतलब यकीनी तौर पर अब जो है वो अगर इतना बड़ा खसारा होता है तो बजट खसारा बढ़ेगा, और अगर हदाफ हासिल नहीं FPR कर पाता तो उसके लिए मजीद अगले आने वाले दिनों में मुश्किलात होंगी।